से कहा गया, आप रामायण के पाठ पर ही लटके हुए हो। इसी प्रकार से हम हंस रहे थे, पर हमारी तो पत्नी छूट गई थी, हम तो इसलिए रो रहे थे, आप क्यों हंसे हम पर? संत जी कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें यही पता होता क्या कि किसको किसको पहले चढ़ना चाहिए, तो आज तुम्हें रोने की नौबत नहीं आती, रोना नहीं पड़ता। क्यों नहीं रोना पड़ता? संत जी कहते हैं, बेटा अगर तुम रामायण पढ़ रहे होते तो तुम्हें इतना पता जरूर होता कि रामायण में केवट संवाद पर लिखा हुआ है, सियई चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को चढ़ाओ नाव में, राम जी ने चढ़ाया, पहले पत्नी को नाव में चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। अगर बेटा तुमने रामायण पढ़ी होती तो पता होता कि पहले ट्रेन में पत्नी को चढ़ा लेते हैं, फिर स्वयं भाग करके चढ़ जाते। यही अंतर है आज के लोगों में, पुराने लोगों में। इसीलिए भागवत होती है कि कुछ तो सतबुद्धि आए संसार के लोगों में। सो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। घर में ग्रंथ हो तो ग्रंथों को पढ़ो, रामायण हो तो रामायण को पढ़ो। मेरे प्रभु के लिए वनवास हो गया, ठाकुर जी के लिए जब राम जी के लिए वनवास हुआ है तो जानकी मैया भी उनके साथ में गई हुई हैं, और साथ ही साथ लक्ष्मण भैया भी वनवास गए, वहाँ पर लीलाएं दिखाई, संतों को दर्शन दिए, और वहाँ से रावण को मार करके जब समुद्र पर पहुँचे तो रामेश्वर की भी स्थापना की है। उसके उपरांत रावण को मार करके मेरे प्रभु अयोध्या में वापस आए, राज तिलक हुआ, और राम जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। इसके बाद में ही स्वधाम गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभु श्री राम का चरित्र मैंने आपको संक्षेप में बताया, जिन्होंने 11,000 वर्ष तक राज किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने 126 साल और 6 दिन इतना राज्य किया है। राम जी ने जो जितना 11,000 वर्षों में नहीं किया, उतना केवल भगवान श्री कृष्ण ने 126 साल 6 दिनों में कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब हम चंद्रवंश पर चलेंगे, जो हमारे कन्हैया का वंश है, बड़ा ही प्यारा वंश। इसके पहले हम सभी एक भजन गा लेते हैं, इसके उपरांत कथा में आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कर गई दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना,